हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं गाइस तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज इनको अपने भाई की अपॉलॉजी चाहिए, खुदा ना खास्ता कि उस दिन कुछ हो जाता अनुराग को, फिर किसको बुलाते कि ऊपर से नीचे आ और पहले हमारे ऊपर लगे हुए इल्ज़ामों को साफ़ कर। तब किसको बुलाते? तब कौन आता उन इल्ज़ामों को क्लियर करने के लिए और सच बताने के लिए? कौन आता? तब किससे माफ़ी मंगवाते? इनका कहना है कि ये सब चीज़ें देख के मेरी मम्मी जो है वो नम हो गई होंगी। आई अग्री, वो माँ है, वो हुई होगी। मैं तो पहले ही बता रही हूँ कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा हाईली मैनिपुलेट है और इतना ज़्यादा पेरेंट्स मैं मम्मी पापा के लिए खड़ा, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में डाल के उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। वरना एक माँ जब देखती है कि उसका बेटा बस कुछ करने वाला है, वहाँ पे इतने लोगों के फ़ोन आए, क्या माँ का फ़ोन, पापा का फ़ोन, भाई का फ़ोन उस दौरान में गया कि रुक जा, मत कर? अगर मम्मी पापा भाई उस वक्त पे ये लाइव देख रहे थे तो क्या घबराहट नहीं हुई, दिल धक धक नहीं किया कि एक फ़ोन करके इसको बोल दें कि स्टॉप इट राइट नाउ? हो सकता है कि उस दिन जैसे बाकी के इन्फ्लुएंसर्स कॉल कर रहे थे, इंस्टाग्राम के लोग कॉल कर रहे थे, इंस्टा कॉल जा रही थी, फ़ोन पे कॉल जा रही थी, क्या पता कि अगर एक कॉल इनकी मम्मी की जाती और चीज़ें वहीं पे सब कुछ ठीक हो जाती। बट द थिंग इज़, इनकी वीडियो के माध्यम से ये तो क्लियर हो गया कि बाय हुक बाय क्रुक ये अनुराग को उस घर में उन माता पिता से कभी भी मिलने या एक होने नहीं देंगे। इनकी वीडियो का सिर्फ एक ही कंक्लूजन था कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहो, हमें माफ़ करो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। एक लड़के को माता पिता से तो दूर किया ही, साथ ही साथ उनकी चल विचल अचल संपत्ति से दूर करके एक भाई बोल रहा है कि मैंने उसके कौन से पैसे लिए, मैंने उसका क्या पैसा लिया, मैंने उसका क्या कुछ लिया? सब कुछ तो आपकी झोली में उसी दिन चला गया था जिस दिन आपके माता पिता ने वो इश्तेहार में अपने बेटे को अपनी संपत्ति से ही अलग कर दिया था। उनके इकलौते वारिस ये और अब इनकी आने वाली जनरेशन ही बनने वाली है। इनको अपनी 2 महीने बाद होने वाली शादी की इतनी फ़िक्र है, इतने प्राउडली ये बोल रहे हैं कि मैंने वो रिलेशनशिप कमाया है और हमारे रिलेशनशिप इतने कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर तो ऋतिका और अनुराग का रिलेशनशिप भी नहीं था, लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होते या फिर कलह कलेश नहीं होते? हर जगह चलता है। लेकिन अनुराग की गलती सिर्फ इतनी है ना कि भाई पे बहुत ट्रस्ट किया और उस भाई ने अपने मुंह से कबूला कि मैंने तो ऋतिका को बोला था इससे दूर हो गई है ना तो इससे दूर ही रहना। क्यों भाई को हर बार जो उसकी ज़िंदगी में लड़की आती है उससे दूर रहने के लिए छोटा भाई बोलता है? क्यों? क्या जो लोग अपंग होते हैं गाइस, उनके घर वाली शादी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आती, उनकी तक शादी होती है? जो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, डिसेबल होता है, उनकी तक घर वाला घर बसाते हैं, घर वाले, फैमिली वाले। तो इनका छोटा भाई हर बार उनके रिलेशनशिप क्यों तुड़वाता है? क्यों अपनी भाभी को इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं किया कि भाभी आपका रिश्ता है, आपका बेबी होने वाला है, अपने रिश्ते पे वर्कआउट करो, उसको समझने की कोशिश करो। एक सही फैमिली मेम्बर रिश्ता तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करता है। और आज तो भाभी से भी शिकायत हो गई, आज तो ये प्रेशर भाभी पे भी आ गया, जो भाभी गाइस इस वक्त पे 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। आज उस भाभी पे भी ये आ गया। एक बात बताओ, इस पूरी कंट्रोवर्सी में ऋतिका ने क्या एक वर्ड, चाहे अपने इन-लॉज हो चाहे अपने पति हो, किसी के भी अगेंस्ट एक भी कमेंट पास किया? वो इतना कुछ सुन रही है, हर मुद्दे में उसको ड्रैग किया जा रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ के चिथड़े उड़ा दिए, पास्ट अफेयर से लेके करंट अफेयर, उसके पति का सब कुछ बता दिया, उसके चाचा की रिकॉर्डिंग्स डाल दी। किसके कंसेंट से? क्या वो रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ करने से पहले चाचा जी का कंसेंट लिया गया था या ऋतिका की फैमिली का कंसेंट लिया गया था? सब कुछ उससे बिना पूछे यहाँ पे पब्लिक कर दिया। उसके बावजूद उस लड़की ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन आज की वीडियो में भी उसी को बार बार कॉल आउट किया जा रहा था, धर्मपत्नी ये, धर्मपत्नी वो। रिश्ते में आपकी भाभी लगती है और उनका जो होने वाला बच्चा है ना, वो इस घर का पहला वारिस। ठीक है, बेदखल करने से आप लोग कागज पत्री में चीज़ें हटा सकते हो, लेकिन देवी देवताओं की बात करते हैं हम, पहाड़ी लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, कभी नहीं हटा सकते। आप
कभी भी नहीं हटा सकते। गढ़वाली लोग इन लिखा पढ़ी रिश्तों को तोड़ने में बिलीव नहीं करते। जो रिश्ता एक बार जुड़ गया ना, वो रिश्ता तो जुड़ ही जाता है। और जब कोई इंसान इस तरीके से दर्दनाक इस दुनिया से चला जाता है ना, तो हंत्या पुजाते पुजाते परिवार की बैंड बज जाती है। जो गढ़वाली लोग हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उस समय पे फिर देवी देवता भी काम नहीं आते, कुल देवी देवता भी बचा नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बार बार अपनी वीडियोस में नाम ले रहे थे, तो मैंने भी एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है कि अभी भी जो रिस्पेक्ट दिख रही है ना तो उस छोटे से अनबॉर्न बेबी के लिए कोई कंसर्न दिख रहा है, ना ही ऋतिका के लिए। इनफैक्ट अब ये ऋतिका से भी इस बात से चिढ़ गए हैं, क्योंकि ऋतिका नहीं देख पाई अपने पति की ये हालत और वो वहाँ पहुँच गई। तो अब ये ऋतिका से भी इस बात से चिढ़ गए हैं कि ऋतिका ने वो पोस्ट क्यों डिलीट कर दिया, ऋतिका ने मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया, क्योंकि ऋतिका ने देख लिया। बाकी सब चीज़ें एक तरफ होती है। अरे कोई इंसान मरने की कगार पे है ना, तो एक अजनबी भी उसे खींच लेता है कि नहीं मत कर। उसने ये देख लिया कि नफ़रत इतनी पीक पे है इस वक्त, इतनी पीक पे। अरे लीगल बैटल लड़ो, बहुत भाई भाई के लीगल बैटल चलते हैं, देखा है हमने। ज़मीन जायदाद का लीगल बैटल बहुत सारे भाइयों के चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं बनते। वो लीगल लड़ाई लड़ते हैं लेकिन जान के दुश्मन नहीं बनते। लेकिन अगर भाई की जान पे बात आती है ना, तो लीगल बैटल भी साइड रख के वो भाई भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये चीज़ें ऋतिका ने भी देख ली कि आपकी नफ़रत की सीमा इतनी ज़्यादा हाई थी कि ऋतिका उसे बीट कर ही नहीं सकती थी। और ये सेम एक्सपेक्टेशन शायद ऋतिका से कर रहे थे कि उसको भी वहाँ पे बैठ के सिर्फ तमाशा देखना था कि अब टकराता है या अब कुछ करता है। इसको भी तमाशा देखना था और वहाँ पे नहीं पहुँचना था, क्योंकि ऋतिका वहाँ पे पहुँच गई और साथ में दिख रही है। तो यहाँ पे इनको इस बात की इनसिक्योरिटी हो गई कि ऋतिका उस पोस्ट का ब्लेम कहीं इनके ऊपर ना डाल दे, जिस पोस्ट के बारे में उसने लड़की ने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। ये सारी 3 वीडियो देखने के बाद मुझे जितना समझ में आया वो यही कि इनके छोटे भाई बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव इस वक्त पे हो चुके हैं। एंड पेरेंट्स का मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनका हमने अभी तक वीडियो या उनको अभी तक हमने फ्रंट में देखा ही नहीं कि उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं या क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के नाम का कार्ड खेला जा रहा है। अगर कि वहाँ सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, तो यहाँ पे भी पेरेंट्स के नाम का ही कार्ड खेला जा रहा है। इनके कहे हिसाब से ऋतिका ने खुद केस विड्रॉल कर लिया, तो उसका मकसद किसी को हार्म पहुँचाना नहीं था। उसने केस विड्रॉल किया, ये इन्होंने खुद बताया था। लेकिन इन्हें अभी इस वक्त पे सब चीज़ें एक तरफ करके अपना पक्ष रखना था। जो बातें इन्होंने आज वीडियो में बोली वो ऑलरेडी ये वॉइस नोट के ज़रिए बता चुके थे। सब कुछ जितना भी इन्होंने बोला ना, ये सब कुछ इन्होंने वॉइस नोट के ज़रिए बता दिया था। और यहाँ पे खुली इस बात की धमकी दी है कि अगर अपॉलॉजी नहीं करी, अगर अपने बोले हुए वर्ड्स वापस नहीं लिए, तो ये लीगल फाइट लड़ेंगे अपने उस भाई के लिए जो अभी जान की मुँह से निकल के आ रहा है, जो पता नहीं कि अगले कितने दिन तक अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, अगले कितने दिन तक उसकी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। ये अब उस भाई के ऊपर लीगल करेंगे और उसको कोर्ट कचहरी के पुलिस थाने के चक्कर कटवाएंगे। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी ये वीडियो, क्योंकि एक बहुत मैच्योर डिसीज़न और एक मैच्योर रिएक्शन मैं इनकी भाई की साइड से एक्सपेक्ट कर रही थी कि जहाँ पे सब लोग चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक इंसान मेंटली ट्रॉमेटाइज है तो उसे वक्त दो। हो सकता है कि वक्त देने के बाद, अपने पेरेंट्स को अपने सामने देखने के बाद, अपने भाई को ही अपने सामने देखने के बाद इनको ये सब बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और वो शायद खुद ही आते और अपने बोले हुए शब्द वापस ले लेते शायद, राइट। क्योंकि वो बंदा मेंटल हेल्थ उनकी बहुत डिस्टर्ब थी। जब अपने हाथ से पैसा जाता है ना, तो इंसान फिर भी हैंडल कर लेता है कि वो ये सोचता है पैसा गया, परिवार है। लेकिन जब पैसा भी चला जाता है और परिवार भी साथ छोड़ देता है, तो इंसान एग्जैक्टली इसी तरीके से टूट जाता है। तो अभी भी इट्स हाई टाइम कि अपने मन की हेट, नफ़रत, इन सब चीज़ों को साइड में रख के एक माँ को उसके बेटे से मिलवा दो, एक पिता को उसका बेटा वापस कर दो और एक बेटे को उसके माता पिता वापस कर दो। आपकी ईगो के चक्कर में आप पहले ही उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुके हो, जो कि सारा
अब आप ही उत्तराधिकारी हो उस पूरी चल विचल अचल संपत्ति के। लेकिन एक बच्चे से उसके माता पिता का प्यार मत छीनो, एक आने वाले बच्चे से उसके दादा दादी का प्यार मत छीनो, एक बहू से उसका ससुराल मत छीनो। कल को इनकी भी शादी होगी, वो लड़की भी बहुत सारे सपने लेके यहाँ पे आई होगी और वैसे ही सपने रितिका भी लेके यहाँ पे आई होगी, जिसकी इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं है, राइट। तो अगर अपनों के लिए इतना कंसर्न हो, अपने रिलेशनशिप के लिए इतना कंसर्न हो, तो दूसरे के रिलेशनशिप को भी आई थिंक उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। वेल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उनका इस तरीके से रिपीटेटिव मोड में एक ही बात को बार बार रिपीट करते करते 3 वीडियोस डाल देना, जो बातें हम ऑलरेडी इनके ब्रॉडकास्ट में, इनकी आवाज़ में सुन चुके थे। चलिए, इस उम्मीद के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं कि कल नया सवेरा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ और नए सवेरे के साथ कुछ नई चीज़ें, हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।